तो वो कौन से अनुपात में बांटी जाती है? उनको लॉस हो रहा है, जो पुराने साझेदार है उनको लॉस हो रहा है, तो उनका जितना हिस्सा कम होगा। अच्छा, नए साझेदार के आने से पुराने साझेदार क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। अरे सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है ना नया साझेदार जो गुडविल लाता है वो। अभी भी किसी का कमेंट नहीं आया। देखो, तो ये जो गुडविल होता है ये पुराने साझेदारों में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है। अब गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय ए एंड बी, अब उनके खातों में अगर क्रेडिट हो गई है तो वो इसको क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। बस, तो अब इस क्वेश्चन को अपन को करना है। ठीक है। और ऑन सीज एडमिशन गुडविल appeared in the books of the firm at ₹30,000। ये यानी जब वो सी आया ना तो बुक्स में पहले से 30,000 रुपए की ख्याति विद्यमान थी। अरे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपके बिल्कुल कमेंट आने बंद हो गए, तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई जल्दी से। देखो, ये अगर बैलेंस शीट होती है आपकी, ये इस तरीके की बैलेंस शीट होती है ना आपकी, ये इधर आपकी कौन सी साइट होती है? एसेट्स। और इधर अगर गुडविल पहले से विद्यमान है, ये 30,000 रुपए वाली, यानी ये जो गुडविल है वो किसकी है? पहले से विद्यमान है। ये बैलेंस शीट जब सी आ रहा है ना तब की है, तो इसमें ये बैलेंस शीट जो है वो ए और बी की है। तो किसी भी बैलेंस शीट में दो गुडविल एक साथ नहीं रह सकती, यानी पुरानी गुडविल और नई गुडविल जो वो लाता है। ठीक है। तो पुरानी गुडविल पर ए और बी का अधिकार होता है, तो इसको पहले बंद करना पड़ता है। सब समझ में आ रही बात? और एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। पुरानी जो ख्याता जो होता है उसको बंद किया जाता है पुराने साझेदारों में और पुराने अनुपात में। ये समझ में आ रही है? दो प्रकार की गुडविल हो गई है। इतना आसान नहीं है भाई, ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। दो प्रकार की गुडविल हो गई है, एक तो पुरानी ओल्ड गुडविल, और एक गुडविल जो ये सी ला रहा है। तो इतना तो आपको भी पता है कि दो दो गुडविल तो इस बैलेंस शीट में एक साथ रहेगी नहीं। समझ में आ रही बात? तो पुरानी वाली को बंद कर दो और नई वाली गुडविल को व्यवसाय में लेकर आओ। ठीक है। तो अब देखो आप, इसमें सबसे पहले ये बी पार्ट बन गया अब आपका। पुराने ख्याति खाते को बंद करेंगे अपन। पुराने ख्याति खाते को क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो देखो, पुराने ख्याति खाते को बंद करने पर एंट्री क्या बनेगी? ये जो ख्याति खाता पहले से विद्यमान है इसको बंद करेंगे, तो पहली एंट्री बनेगी बिंग बिंग एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। बिंग एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। ठीक है। इसको अगर अपन बंद करेंगे तो इनके खातों में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपका जो एंट्री होगी वो होगी एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये बंद करने की एंट्री है, पुराने ख्याति खाते को बंद करने की एंट्री टू गुडविल, टू गुडविल। अब इसका ये रेशो जरा आप बताओ, किस रेशो में बंद होगी? ये 2:1 है। तो 30,000 को बंद करो 2:1 में। 30,000 को 2:1 में बंद करना है, क्या रेशो आएगा? जल्दी से निकाल के बताओ। पुराने ख्याति खाते को बंद करने पर ये एंट्री होती है।
पुराने ख्याति खाते को बंद करने पर एंट्री होगी 20,000 और 10,000। ठीक है, 20,000 और 10,000। ये हो गया, आपको ये वाली गुडविल बंद हो गई है, पुराने ख्याति खाते को आपने बंद कर दिया। उसके बाद जो आपने उस टेबल में लिखा वही आपको याद रखना है कि भाई गुडविल लाने की, बांटने की और निकालने की एंट्री। अब अपन जो एंट्री करेंगे वो किसकी करने अपन को, एक तो गुडविल की लाने की, एक बांटने की और एक निकालने की, गुडविल को निकालने की, गुडविल को निकालने की एंट्री। तो गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, जरा बताओ अगर आप ये देख रहे हो वीडियो तो। गुडविल, ये तो पुरानी ख्याति खाते को अपन ने बंद किया है। अब जो ये गुडविल लाया था, कैपिटल और गुडविल लाया ना, उसको लाने की एंट्री क्या होती है, देखो आप। कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन बाय न्यू पार्टनर। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है व्यवसाय में, कैश अकाउंट डेबिट टू सी सीज कैपिटल टू गुडविल। देखो कौन कौन सी राशि लाया है ये, एक तो 40,000 और एक 15,000। 40,000 तो किसका है, इसका कैपिटल का, 40,000 तो है कैपिटल का और 15,000 जो है वो इसके गुडविल का है। तो ये टोटल 55,000 रुपया लेके आया है, 55,000। अरे भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपके बिल्कुल वो आने बंद हो गए कमेंट, तो जरा कमेंट करके बताओ, पता पड़े मुझे आगे। ये पुराना ख्याति खाता आपने बंद कर दिया, समझ में आ रही बात, पुराने ख्याति खाते को बंद करने की एंट्री है। ये जो वो कैपिटल एंड गुडविल जो लाया था उसको लाने की एंट्री है। अब ये गुडविल जो है वो बटेगी, ठीक है, तो इसको बांटने की एंट्री क्या होगी, बिंग गुडविल credited to old partner, being goodwill credited to old partner। अब ये जो गुडविल है यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। वैसे तो यहाँ ये देखा जाएगा कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना उसी को मिलती है, लेकिन पहला क्वेश्चन मैंने आपका बेसिक क्वेश्चन लिया है तो इसमें दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो आप, यानी कि ये जो 15,000 रुपए है ये दोनों में बटेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कौन किससे कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। तो ये आपका ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ओल्ड रेशियो ही आपका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है। तो अब ये जो 15,000 है, इस 15,000 को आप 2:1 में बांट दो, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 10 और 5। 10,000 तो किसको मिलेंगे, ए को, और 5,000 किसको मिलेंगे, बी को। ठीक है, 15,000 को आपने क्रेडिट कर दिया है इन दोनों के खातों में। और अब ये बोल रहा है कि गुडविल विड्रॉ बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म, यानी कि गुडविल की पूरी राशि को उन्होंने निकाल दिया है। तो जब बांटी थी तो इनका खाता क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अब निकालेंगे तो इनका खाता क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके चौथी एंट्री क्या बनेगा, बिंग गुडविल अकाउंट, बिंग गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय
विड्रॉन बाय ए एंड बी। अगर आधा बोलते हैं तो आधा ही निकालते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ बोल नहीं रखा, इसका मतलब पूरा अकाउंट, पूरा राशि निकाल रहे हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यही एंट्री लिखवाई थी मैंने कल उस टेबल में, चेक करना आप, लाने की, बांटने की और निकालने की। गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल बांटने की एंट्री और गुडविल निकालने की एंट्री, निकालने की एंट्री, ये एंट्रियां इसमें होगी। ये पूरा आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको जो मैंने वो टेबल बताई थी उसके अंदर आपको क्या करना है, ए पार्ट आपका पूरा हो गया है, बी पार्ट में आपको एक एंट्री ये वाली लिख देनी है, ये वाली एंट्री उसके फर्स्ट में लिख देनी है, बिग एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। बी वाले में उसकी जो निजी वाली जो एंट्री थी, प्राइवेट वाली, प्राइवेट वाली, उस सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा होगा आपने ऑलरेडी एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट ऐसा लिखा होगा। जब पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान नहीं हो तो इस नोट को हटा देना और यहाँ पर एग्जिस्ट वाली बात लिख देना, एग्जिस्ट व्हेन गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक्स, व्हेन गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। और फिर आप ये इसको बंद करने वाली एंट्री यहाँ लिख देना, ठीक है। जो आपके प्राइवेट वाली के सामने, प्राइवेट वाली एंट्री को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें बची हैं वो आप इधर इसके नीचे उतार लेना। निजी वाली उस चीज को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें आपकी बची हो वो उसके नीचे आप नोट डाउन कर लेना। तो ये आपकी सारणी हो जाएगी। फिर से सुन लेना, एक तो ऊपर भाई इधर जो है उसमें से नोट हटा देना, तो वो बी कंडीशन बन जाएगी आपकी। और उसके बाद यहाँ पर आपने वापस इसमें पहला पॉइंट बनाया होगा प्राइवेट वाला, तो वो प्राइवेट वाला की जगह आपको ये वाला पॉइंट बना देना है कि बिंग एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, जब ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है तो पहले अपन इसको बंद करेंगे, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है तो उसको बंद कर देना और फिर बाकी जो भी है लाने की, बांटने की, निकालने की, और अगर वो नकद में नहीं ला पाता है तो वो सारी एंट्रियां उसके नीचे कर देना। यही डिफरेंस है ए और बी में, ठीक है। यानी अगर मैं इस एंट्री को छुपा दूं तो ये आपकी कौन सी एंट्री हो जाएगी, ए वाला क्वेश्चन बन जाएगा, पार्ट ए हो जाएगा इसका। और अगर इसको मैं ये विद्यमान दे दूं तो ये पार्ट बी बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख रहे हो जैसे राम और श्याम पार्टनर इन अ फर्म 3:2, ठीक है। ये 3:2 में क्या है, साझेदार है। दे एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर, मोहन को 1/4 भाग के लिए उन्होंने क्या दिया, प्रवेश दिया। मोहन ने अपना ये हिस्सा जो है वो 11/60 तो किससे प्राप्त किया, राम से, और 4/60 किससे प्राप्त किया, श्याम से। समझ में आ रही बात। अब यहाँ मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया आपको क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है, क्योंकि 11/60 तो किससे कर रहा है, वो राम से, और 4/60 श्याम से। तो यानी कि यहाँ अब आप इस 3:2 को, जो ये ओल्ड रेशियो है ना, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं मान सकते हो आप। ओल्ड रेशियो को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो तभी मान सकते हो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो। समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ पर क्लियर इंफॉर्मेशन दे रखी है, और मोहन ब्रॉट इन ₹1 लाख फॉर कैश एंड 40,000 फॉर गुडविल, और पहले से एपीआर है ही नहीं, पहले से गुडविल अकाउंट एपीआर नहीं है तो उसको बंद करने की एंट्री नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपको सिर्फ एंट्री क्या करनी है, पहली एंट्री आपकी किस चीज की हो जाएगी, बिंग कैपिटल एंड गुडविल अकाउंट
गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश, तो इसकी एंट्री क्या होती है आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल और टू गुडविल। ये एंट्री अभी बताई मैंने आपको थोड़ी देर पहले। उसमें ये चीज नहीं लिखवाई होगी मैंने कल वाले में कि मोहन अगर गुडविल लाता है तो गुडविल 2 में आ रहा है तो कैपिटल भी 2 में ही आएगा। ओके, ये 1 लाख रुपया आपका कैपिटल हो गया और 40,000 की ये गुडविल हो गई और ये हो गया आपका 1,40,000। बस अब इसको बांटने की एंट्री करनी है आपको, क्योंकि कैपिटल तो नहीं बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है। और कौन से रेशो में बढ़ती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? सेकंड एंट्री करोगे, बिंग गुडविल अमाउंट credited to old partner in their sacrificing ratio ओके। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेगा। अब ये गुडविल बटेगी तो बांटने की एंट्री हो जाएगी। भाई बांटना है यानी उनके खातों में क्रेडिट करना है, एंट्री में ही लिख रखा है नरेशन में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम और टू श्याम, टू राम्स कैपिटल और टू श्याम्स कैपिटल। क्यों हो रहा है भाई राम और श्याम? तो देखो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो राम और श्याम को ये गुडविल क्यों मिली। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ने 11/60 तो राम ने दिया है और 4/60 भाग किसने दिया है? श्याम ने दिया है। किसको दिया है? मोहन को दिया है। तो राम और श्याम दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ मोहन। तो इस अनुपात में ये 11 और ये 4, अनुपात तो ऊपर वाला ही कहलाता है क्योंकि इसका ये समान है। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया वो कितना है? 11:4। तो इस अनुपात में गुडविल बटेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर इन दोनों चीजों को मैं छुपा दूं तो फिर अपने पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो बचेगा ही नहीं, तो अपन ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो क्या आएगा? 40,000 को बांटना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है आपका? 11:4। इस रेशियो में बांटना है तो ये आपका बढ़ जाएगा आराम से। 40,000 को अगर आप बांटोगे, 40,000 को अगर आप बांटोगे तो ये हो जाएगा आपका 11:4 में बांट देते हैं। इसमें 15 का आप एक बार डिवाइड कर दो और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14,000 कट जाना चाहिए 15 से। इसको 16 कर दो आप, क्योंकि इसमें पॉइंट में आंसर आ रहा है और पॉइंट में कभी ये गुडविल वाला, इसमें यहाँ पर आपको गुडविल का अमाउंट चेंज करना है। गुडविल का अमाउंट आप कर दो 16,000 कर दो, 16,000। ठीक है, तो फर्क आपका कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 16,000 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 16,000 16,000, ये भी आपका 60,000। और आप इस 60,000 को अगर आप बांटोगे 11:4 में तो ये बढ़ जाएगा आसानी से। ये आपका 4 बार और ये आ जाएगा आपका 40, 44 और 11:4 था ना ये हो जाएगा आपका 11 और 4।
16,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप 60,000 हो रहा है। तो 44,000 तो राम को और शाम को कितना मिल रहा है? 60,000। बस ये आपका एंट्री हो, ये आपका क्वेश्चन ये वाला भी हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन में मैं एक लाइन और ऐड कर दूं, वो लाइन ये ऐड करूंगा यहाँ पर, अगर मैं ऐसा लिख दूं, यहाँ पर एक लाइन और लिख दूं कि हाफ गुडविल अकाउंट, हाफ गुडविल अमाउंट विड्रॉ, हाफ गुडविल अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। यानी कि अगर ख्याति की आधी राशि निकाल ली जाती, अभी इसमें निकालने के बारे में कुछ बोल ही नहीं रखा है, विड्रॉ के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है, तो अपन विड्रॉ नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? अगर दो इसमें, इस क्वेश्चन में दो एंट्री होगी, एक तो लाने की और एक क्रेडिट करने की। अगर विड्रॉ के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है तो एंट्री नहीं होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को विड्रॉ लिख दूं, जैसे कि हाफ गुडविल अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, तो विड्रॉ की एंट्री कर लो बस। ये राम और श्याम पहले क्रेडिट हो रहे थे, यानी इनके खातों में जमा हो रहे थे, अगर ये अब पैसा निकाल रहे हैं तो इनके खाते में से कटेगा। ये तो कॉन्सेप्ट हमने मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर आपकी तीसरी एंट्री और हो जाएगी। अगर इस सिचुएशन में ए लाइन और दे रखी है तो आप लिखोगे बिंग गुडविल अमाउंट विड्रॉ, बिंग हाफ गुडविल अकाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री हो जाएगी आपकी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आधी राशि निकाल रहे हैं, तो यानी कि 60,000 बांटी थी, 60 में से 30 ही निकल रही है, और आधी आधी कितनी हो जाएगी? इस पूरी एंट्री का हाफ अमाउंट कर दो आप, तो 22, 8 और 30, 22, इसको कितनी दी थी? 44,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट हुई थी, ये देखो। और अब ये आधी निकाल रहा है, यानी क्रेडिट तो 44,000 हुई थी, निकाल आधी रहा है, इसलिए डेबिट कितने से होगा? 22,000 से होगा। और यहाँ पर क्रेडिट कितना हुआ था? 16,000 से, तो इसका हाफ यानी कि 8,000 निकालेगा, तो टोटल 30,000 निकालेगा। आप किसी भी तरीके से इसको चेक कर लेना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है पूरा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक बार और बना देना, और पहले वाले में ये 2 एंट्री करना, बाद वाले में 3 एंट्री कर लेना। ओके, ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 इसका, गुडविल वाले का। अब मैं इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करा रहा हूं, इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज करा रहा हूं, क्योंकि नया क्वेश्चन नहीं लिखेंगे अपन। अगर मैं आपको इसमें यह बोल दूं कि कैपिटल की राशि तो मैं आपको बता दूं, लेकिन गुडविल की राशि को अगर मैं छुपा दूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये आपका पूरा क्वेश्चन है, आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लें। ठीक है, ये एंट्री है और ये क्वेश्चन। अगर मैं ये बोल दूं कि इसमें गुडविल कितनी लाया ये बताऊं नहीं, जैसे कि मोहन ब्रॉट इन ₹1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड
एंड गुडविल, ठीक है। यानी कि गुडविल का अमाउंट आपको नहीं बता रखा है, और यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूं कि फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट 6 लाख, ओके। 6 लाख अगर मैं बोल दूं आपको, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको इसमें से इसका पार्ट निकालना पड़े, जो आपको मैंने सिखाया है। फर्म की गुडविल दे रखी है, 1 लाख रुपया कैपिटल का ले आया है, लेकिन गुडविल का नहीं बता रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 6 लाख में ये फर्म की गुडविल है, इसमें इसके शेयर को आप मल्टीप्लाई कर देना 1/4 को, यानी इसको और इसको, तो ये आपका 1.5 लाख। समझ में आ रही बात? 1.5 लाख की ये गुडविल लाया है। तो अब आप जब ये एंट्री करोगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल और टू गुडविल, तो वहां पर आप ये लिख सकते हो कि 1 लाख तो इसका और 1,50,000 इसका, और ये 2,50,000 टोटल लाए, ठीक है। यानी ये आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे सारे। और जब ये नकद में नहीं लाता है, मान लो अब ये 1,50,000 रुपया नकद में नहीं लाया, तो इसकी जो एंट्री है वो नकद में नहीं लाने वाली। मैंने एक एंट्री लिखी थी आपको कि व्हेन न्यू पार्टनर्स नॉट एबल टू ब्रिंग्स गुडविल अमाउंट इन कैश। एक बार और इस बात को सुनना आप कि व्हेन न्यू पार्टनर नॉट एबल टू गुडविल अमाउंट इन कैश, जब कैश में नहीं ला पाता है तो उसकी जो एंट्री है वो क्या होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये एंट्री होगी अब राम्स कैपिटल और टू श्याम्स कैपिटल। अगर इसी क्वेश्चन में, तो ये लाने की भी यही है और बांटने की भी यही है, दोनों को मिक्स कर दी, यानी वो नया साझेदार जो है वो गुडविल चाहे लाए कैश में या नहीं लाए, लेकिन गुडविल उसको पे करनी है किसी भी सिचुएशन में। अगर वो कैश नहीं लाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट से कट जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये अब नया क्वेश्चन अगर मेरे को अभी लिखना है, लेकिन उसके लिए नए क्वेश्चन को लिखूंगा तब तक आपकी क्लास का टाइम हो जाएगा, तो इससे आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।